हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंघल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉक्सो एक्ट, जिसे डिटेल में हम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 भी बोलते हैं। इसमें रिसेंटली कोई अमेंडमेंट भी आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन कि इसकी क्या है एक्ट में। बेसिकली अगर एक ऑफेंस होता है अगेंस्ट बच्चा, मीन कोई भी बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो जो कि 18 साल से कम का है और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो उसके कैटर करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। और इसमें इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड है, बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट ज्यादा होते जा रहे हैं, उनके अब्यूसेस ज्यादा होते जा रहे हैं। तो उन सबको कर्व करने की कोशिश करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया है जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब पॉक्सो की हम बात करते हैं तो बेसिकली बच्चा किसी भी जेंडर का हो ये एक्ट लग सकता है और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक्ट बताता है कि कोई भी गिल्टी माना जाएगा अनटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर वो प्रूव नहीं हो कर पाता है अपने आप को इनोसेंट, तो वो माना जाएगा कि वो जो पर्सन है, जो एक्यूज है, वो गिल्टी पर्सन है। और अगर हम बात करें कि क्या चीज क्रिमिनलाइज की गई है इस एक्ट में, क्या चीज को ऑफेंस माना गया है, बेसिकली अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी बच्चे के अगेंस्ट, या कोई बच्चे को टच करता है या टच करने की कोशिश करता है, या कोई रिमार्क सेक्सुअली असॉल्टेड मीन्स कलर्ड रिमार्क पास करता है किसी बच्चे के अगेंस्ट, या कोई गलत आवाज निकालता है, कोई गलत इशारे करता है, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है। मींस ये कौन से असॉल्ट होते हैं? जो कि फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेड बच्चों के अगेंस्ट होते हैं। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया गया है, मीन उसके अगेंस्ट सजा मिलेगी। और इसके मेन फीचर्स क्या हैं? बेसिकली क्या है कि इसकी एफआईआर होना जरूरी है, और जो स्टेटमेंट ली जाएगी बच्चे की, वो बच्चे के घर पे ली जाएगी, या जो बच्चे के या बच्चे के पेरेंट्स की जो चॉइस होगी वहां पे ली जाएगी। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो इस केस में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर करेगी, और जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। प्लस अगर ऐसा कोई क्राइम हुआ है बच्चे के अगेंस्ट और उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो जिसने रिपोर्ट नहीं की है या रिपोर्ट करने से रोक रहा है, उसे 6 महीने की सजा और फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और ऐसे केसेस को एक स्पेशल कोर्ट हैंडल करती है। और इसमें एक और चीज क्या है कि बच्चे का जो स्टेटमेंट है ना, वो बार बार नहीं लिया जाएगा, उसकी एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग को वो बाद में देख सकता है। प्लस यहाँ पे एक और चीज क्या है कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 साल के कम के बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो 18 साल के कम के हैं, तो क्या ऐसे केस में पॉक्सो लगाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। अगर 18 साल से बच्चे अगर भाग के शादी कर ले, भाग के मीन्स शादी कर लेते हैं और कोई सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट लग सकता है। अब जो रीसेंट अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये डेथ पेनल्टी तक अभी दी जा सकती है रीसेंट अमेंडमेंट्स में। इसको हम नीचे एक टेबल के साथ देखते हैं कि अगर कोई ऑफेंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो पहले क्या होती थी, 7 साल की सजा, जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जा सकता था। लेकिन अगर ऐसा कोई एक्ट 16 साल से कम बच्चे के लिए के ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे 20 साल तक की सजा भी हो सकती है, और जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इंप्रिजन में, और जिसमें फाइन भी साथ में लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट कोई मीन मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए, तो इसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट पहले का प्रावधान था, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती थी। लेकिन अब 20 साल, 10 से 20 साल की तो सजा है, मीन मिनिमम 10 साल की सजा है, और इसमें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। अगर पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए बच्चे का यूज हो रहा है तो पहले 5 साल की सजा थी, और अगर बाद में फिर से रिपीटेड हो रहा है तो 7 साल। लेकिन अब 5 साल की सजा है और प्लस फाइन लग सकता है।
अब मैं बात करता हूं कि क्या मीन्स अमेंडमेंट जो है उससे क्या वो नई चीज आ रही है। तो इसमें बताया कि 2 ऑफेंसेस को और ऐड कर दिया। बेसिकली अगर कोई नेचुरल कैलमिटी के ड्यूरेशन में कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है या कोई हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस किसी को पिलाया जा रहा है उनके हार्मोनिक चेंज करने के लिए, कोई अर्ली मैच्योरिटी के लिए, जो प्यूबरिटी बोलते हैं हम जिसको, तो उसके लिए भी वो ऑफेंसेस अब नए एक्ट में, नए अमेंडमेंट में उसको ऑफेंसेस काउंट करा जाएगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस होंगे। अब विक्टिम के राइट्स क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि उसके घर पे ही स्टेटमेंट ली जाएगी, बच्चे को डिटेन नहीं किया जा सकता है इन पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग नाइट, और पुलिस का यूनिफॉर्म में नहीं आएगी, विदाउट यूनिफॉर्म मीन सिविल यूनिफॉर्म में रहेगी। प्लस जो भी चाइल्ड लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है तो हिंदी में स्टेटमेंट लेंगे, इंग्लिश बोलता है, कन्नड़ बोलता है, कुछ भी बोलता है तो उस लैंग्वेज में उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। अगर जरूरत है, डिसेबल पर्सन है, तो स्पेशल एजुकेटर जिसको इस केस के बारे में पता है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन पेरेंट्स के प्रेजेंस में होगा, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो इस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन एक वुमेन डॉक्टर ही करेगी। प्लस जैसे वकीलों की में कभी कभी वकील एग्रेसिव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना, या सामने वाली पार्टी एग्रेसिव हो जाती है, एग्रेसिव होना अलाउड नहीं है। बड़े प्यार से नॉर्मल तरीके से स्टेटमेंट ली जाएगी बच्चे की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एक्यूज है क्या उसके लिए बेल लेना इस एक्ट में पॉसिबल है? तो हम देखते हैं किन सर्कमस्टांसेस में एक्यूज को बेल मिल भी सकती है। सबसे पहले देखेंगे कि उसका नाम क्या है और उसका रिलेशन क्या है उस बच्चे के साथ, किस टाइम पे हुआ था, और उस टाइम पे वो एक्यूज उधर अवेलेबल था या वो अवेलेबल नहीं था। और ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में बॉडी वेट भी देख सकते हैं। ये सब मैं आपको, ये लॉ में नहीं लिखा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। जैसे कि बॉडी वेट देखेंगे, अगर एक्यूज सपोज का वेट देखेंगे, अगर वो हैवी है, अच्छी हाइट है, और बच्चे की हाइट कम है, 18 साल से कम के बच्चे की हाइट भी कम है, वेट भी कम है, तो ऐसे केसेस में ये चीजें एक्यूज के अगेंस्ट जाती हैं। लेकिन सर्कमस्टांसेस को बेसिकली असेस किया जाएगा कि एक्चुअली वो ऑफेंस हुआ है या एक झूठी कंप्लेंट कराई गई है। तो ऐसी चीजों को असेस करने के बाद भी ये बताया जा सकता है कि एफआईआर होने के बाद बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूं अभी जजमेंट की, तो रिसेंटली कथुआ गैंगरेप केस में जो विक्टिम है उसे डेथ पेनल्टी दी गई। लेकिन अगर मैं दूसरे केस में अजरुद्दीन वर्सेस मोहम्मद वर्सेस स्टेट बाय वुमेन पुलिस की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे एक्यूज को एक्विट किया गया, एक्यूज नंबर 2 और 3 को, जो भी चार्जेस उनके अगेंस्ट थे। तो अब यहाँ पे सारी चीजें जो बेल की है वो डिपेंड करेगी कि मींस एक्चुअली क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, ये असेस करना पड़ेगा। अब एक स्टैटिस्टिक्स है कि क्राइम जो कमिट होते हैं वो कौन करता है बच्चों के अगेंस्ट। तो स्ट्रेंजर के केस में अगर हम देख रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा, स्ट्रेंजर सबसे ज्यादा करते हैं, तब मोर देन 30%। अगर मैं नेबर की बात करूं तो इज लेस देन 30%, बट मोर देन 25%। मीन नेबर भी काफी मीन्स एक्यूज हो सकते हैं। एक्वेटेंस मीन उनके जो साथी होते हैं वो 15% के आसपास, और मैं रिलेटिव की बात करूं तो वो भी कम नहीं है, 15 से ऊपर है। और फादर के केस में भी ये डाटा 15 से ऊपर जाता है। तो ऐसे में बच्चे को सेफ रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, और इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर फादर सबकी, कि बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप आपके और भी लीगल क्वेरीज हैं या आपको कोई लीगल वर्क है तो आप हमसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप हमें कांटेक्ट करके हमारी मेंबरशिप प्लान के बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।